वजारत दिफा जो आज लेके गई थी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये मामला आगे कर दिया जाए, इलेक्शन की डेट पे बात कर ली जाए, इलेक्शन इकट्ठे करा ली जाए, उस इस्तदा को जो है सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया है। और जब मुझे पता चला था वैसे कि ये वजारत दिफा जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये वाक़तन हैरानकुन बात थी कि वो किस कैपेसिटी में जा रही है सुप्रीम कोर्ट। क्या वफाकी हुकूमत की ब्रांच के तौर पर जा रही है? अगर वफाकी हुकूमत की ब्रांच के तौर पर जा रही है, वफाकी हुकूमत खुद क्यों नहीं जा रही और उसके लिए वजारत दिफा को आगे क्यों आना पड़ा? तो ऐसे ही हुआ, आज हेयरिंग हुई, उसी 3 रुकनी बेंच ने ऑलमोस्ट हेयरिंग की और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इंतखाबात के लिए फ़ंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा है कि कोई ये गारंटी दे सकता है कि अक्टूबर को हालात इतने पुरअमन होंगे कि इलेक्शन यानी कि हो सके, जो हुकूमत बार बार कह रही है, और वजारत दिफा के पास इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। टीवी पर सुना है वज़रा ये भी कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है। क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में भी हुकूमत को शिकस्त हुई है? हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। बरतानिया में दलील दी कोर्ट ने कि बरतानिया में जंग की सूरत हाल में भी एक दिन भी इंतखाबात में ताख़ीर नहीं हुई थी। 17 मार्च से सुप्रीम कोर्ट को मैथमेटिक्स में उलझाया गया है। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 245 का इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? क्या आइन बालादस्त नहीं है? 14 मई करीब आ चुका, सियासी जमातें के मौक़िफ़ पर आ जाएँ तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। ये चीज़ जैसा उबरता बंदियाल ने रिमार्क देते हुए कहा कि जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया 14 मई वाला, वो आगे पीछे हो सकता है अगर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक मौक़िफ़ पर आ जाएँ। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। मतलब इसमें अब 90 डेज़ का आइन की कतगन ये वो कोई अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर सियासी जमातें बैठ जाएँ आपस में तो ये मिल के जो है वो सियासी तौर पे आइन को की स्पिरिट को बाला तक रख के आगे भी ले जा सकती है। तो अगर इमरान खान मान जाएँ और बाकी पार्टी भी मान जाए तो फिर ये जो 90 डेज़ वाला है ये बिला वजह की तलवार लटकी हुई थी, इसके ऊपर इतना स्टंट हो रहा है कोर्ट्स के अंदर। निगरान हुकूमत को उन्होंने बड़ी सिग्निफिकेंट बात की चीफ जस्टिस ने कि निगरान हुकूमत के 90 दिन ज़्यादा बरकरार रहने पर भी सवाल उठता है। एक दिन इलेक्शन करवाने की दरख्वास्तों पर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, भाई अख्तर खान साहब, मज़हर अब्बास साहब। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, कोर्ट के तेवर तो बड़े ख़तरनाक हैं, वो आपको बता रहे हैं कि शदीद नताइज इसके निकलेंगे और ऑब्वियसली वो कोई आपके ऊपर उन्होंने अटैक तो करना नहीं फिज़िकली। शदीद नताइज यही हो सकते हैं ना कि आपकी गवर्नमेंट फारिग हो जाए, कंटेम्प्ट में हो जाए पूरी कैबिनेट, या कम से कम प्राइम मिनिस्टर आपका फारिग हो जाए। जो लिखा है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया जो आपकी तरफ से गया है। उन्होंने कहा था कोर्ट रिक्वायर्स दैट अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स टू बी टेकन इन फुल मेजर नॉट लेटर दैन 27/4/2023। ये जो पैसों की बात हो रही है, इन पर्टिकुलर बाय द डेट द सम ऑफ ₹21 बिलियन भी प्रोवाइडेड। तो कोर्ट एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना वजारत दिफा को सुनने को तैयार है, ना सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग ने उनको इन्फ्लुएंस किया है। अब आप क्या करने लगे हैं चीफ जस्टिस और कोर्ट के साथ, क्योंकि वो तो नहीं मान रहे आपकी जितनी भी फरमुदात हैं जो आपकी तवीलें हैं इलेक्शन लेट करने की? नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं। कभी अदारे कोई मसला किसी पे चढ़ाई नहीं करते। यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अदालत ने अपना एक जो फ़ैसला है वो देना है, पार्लियामान ने जो कानून साजी की है या कर रहे हैं वो उससे आगाह करना है दूसरे अदारे को। मगर बात यह है कि देखने वाली जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि क्या आप या मैं या कोई और ये बात करे कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आइन ये कहता है, दुरुस्त है बात, इससे कौन इनकारी है? मगर ये क्यों नहीं अगर दूसरी चीज़ों को देखा जाता कि भाई 2 सूबों की असेंबलियों को बिला वजह बगैर भाई ये कोर्ट ये दस्तूर में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई वजह बतानी जरूरी है असेंबली तोड़ने के लिए। आपका मैंडेट है, अगर आप उसको असेंबली एडवाइस करें तोड़ देंगे तो आप टॉक शो के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, उसको लंबा लंबा करी जाए उस बात को मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। लेकिन कोर्ट में जब जाते हैं तो आपका ये आर्गूमेंट पहली कच्ची पेशी में उड़ जाता है। मतलब ये मर्जी है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वो पागल हो जाए, वो नीम पागल हो जाए, वो दीवानी हो जाए, अपने मैंडेट को ठुड्डा मार दे। उसमें आप और मैं कौन है यार इसमें बहस करने वाले? वो अवाम के पास जा रहे हैं ना दोबारा, तो प्रॉब्लम क्या है? इसके अलावा कोई आर्गूमेंट दे। मेरा सवाल सर आपसे ये है, वो टाइम वेस्ट हो जाता है मेरी बातों में और आपके जवाब तो खैर बड़े अच्छे होते हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं आप करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ अब, क्योंकि आपने उनको जलील करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। आपने जो करारदातें पास करके रिजेक्ट की और कभी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कोई कह रहा है गिरफ्तार होना चाहिए, कोई कह रहा है रिटायर होना चाहिए, कोई कह रहा है इस्तीफा देना चाहिए। आपकी पीडीएम में से आवाज़ें उठ रही हैं।
अब मजीद क्या करेंगे, प्रैक्टिकली क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, ये सवाल था मेरा जी। नहीं, मेरा ख्याल है कामरान शाह साहब ये भी अल्फाज हज़फ कर लें कि हम अदालत को या चीफ जस्टिस को जलील करना चाहते हैं। ये आपके मुंह से अल्फाज अच्छे नहीं, ना किसी ने आपके अदा मुंह से किए अच्छे हैं। लगते हैं, सही चीज मगर है, ये ठीक है, बात बिल्कुल ठीक, दुरुस्त बिल्कुल ठीक। नहीं, मेरे ये मुंह से तो ठेका बिल्कुल आपने निकल उठाया ही हुआ नहीं है, सकते, कोर्ट आपके को मुंह जलील से करने अच्छे नहीं का। लगते। ठीक ठीक, नहीं जी, मेरे मुंह से वाकई, इसलिए नहीं, मैंने कहा, मैं नहीं ये कह रहा, आप मुनासिब- कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैं तो कह ही नहीं सकता, मैं तो कह ही नहीं सकता। अगर कहने की पोजीशन में होता तो उस वक्त कहता जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पे ताहयात नाअहल कर दिया गया था। मैं तो उस वक्त भी बोल नहीं सकता था, मैं तो उस वक्त भी नहीं बोल सकता था जब मुझे मियां साहब, हाईजैकर जलील बना करना के क्या 25 होता साल है, सजा मैं आपको बताता हूँ। सुना दी जलील थी। करना जब आप किसी की इज्जत ना करें, जब आप मुल्क की आला तरीन अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ाएं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, पार्लियामेंट के सेशंस के अंदर, करारदातें पास, ये होता है जलील करना। अब मुझे नहीं पता आपके नज़दीक जो है वो किसी के कपड़े फाड़ना, उसको सूली पे लटकाना, उसको कब्र में फेंकना, वो जलील करना है। हमारे नज़दीक तो जलील करना ये होता है कि जो जिसका हक है इंटरप्रिटेशन करने का दस्तूर को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके फैसले को ना माना जाए, इसको जलील करना ही कहते हैं। जो आप कर रहे हैं, लेकिन अब ये पता नहीं अमल में कौन कौन हो रहा है, वो तो नहीं हो रही, कोर्ट तो आला कोर्ट है, नहीं, पूरी कौम साथ नहीं, खड़ी है उनके। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जलील कर रहा है। ये अल्फाज आपके ही हैं और आपके पास ही रहेंगे। मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं अदालतों में फ़ैसले होते हैं, फ़ैसलों पे तनकीद या फ़ैसलों को हाँ, पे लेकिन बात की फैसलों पे जाती अमल है। भी होता है ना, आप आज अमल नहीं भी कर जो रहे ना बात- सर, आप ठीक कह रहे हैं, फेयर कमेंट हो सकता है, मेरी लेकिन बात आप तो अमल ही सुने नहीं ना, कर रहे। मेरी जी जी बात तो सुने ना। जी 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 जी। ये मुनासिब, एक तो मसला ये है कि आपने किसी और की सुननी नहीं होती, जो आपके जेहन में आ जाए वो आपने बात करनी है मुकम्मल। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होता। आइन साज अदारा है पार्लिमान। पार्लिमान ने एक कानून बनाया जिस पर अभी मुकम्मल वो हुआ नहीं, नाफज हुआ नहीं, उस पर आप स्टे दे देंगे तो क्या मैं फूल लेके जाऊंगा? क्या आप पंजाब असेंबली में वोट कास्ट करते हैं, वोट को गिना नहीं जाता और उस पर आप उनको ठीक है डिसीट जी। भी कर देते हैं और वोट भी नहीं गिना जाएगा। समझा पाया। दूसरा मौका आता है तो आप कहते हैं कि वोट गिना जाएगा और डिसीट भी नहीं होंगे। ये ऐसे जब फैसले आएंगे तो उस पर तनकीद कामरान शाह साहब होती है। जी, बिल्कुल ठीक। अगर आप जस्टिस मुनीर के फैसलों को जो बुनियाद बनी पाकिस्तान के अंदर इंतशार की और उसके नतीजे में पाकिस्तान टूटा, और जो सही है बुनियाद सर। बनी आज पाकिस्तान की हालत बदतर होने अब की, सर, वो इस वक्त के हालात 2017 को की जस्टिस वो मुनीर से जजमेंट जोड़ना भी जो है एक जिसमें बड़ी अजीब सी एक बात है ना, लेकिन दो आप तिहाई बादशाह आदमी अक्सरियत। जो चाहे करें। कामरान एक सेकंड, जी सर, कामरान जी एक सर। सेकंड, ये मुनासिब नहीं है। बात सर, मुझे मुकम्मल जब करने 10 मिनट से बात कर मैं रहा हूं आपसे ये कह रहा हूं जी, जी। कि 2017 में ऐसा ही फैसला साकब निसार के जेरे निगरानी एक आया कि 2/3 अक्सरियत रखने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म को आपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो ताहयात नाहल किया, उसके समरात आज तक कौम उसके भुगत समरात रही है। कौम को भुगतने और पड़े आप हैं। मियां देखें साहब, कि आप आज कितनी की दफा ये महंगाई, बोलेंगे? आज आप की- कौमी असेंबली में भी ये बात कर रहे थे, हमारे टॉक शो। मेरे सवाल का आपने जवाब बता नहीं दिया। चलें, आपकी मर्जी है, मैं आगे चलता हूँ। हुमायूं अख्तर खान साहब, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा मुज़ाकरात, लेकिन मुज़ाकरात पे तो इमरान खान बिलीव नहीं करते, या इलेक्शन की लालच में वो इस हद तक जा सकते हैं कि जिनको वो गलीज़ तरीन सियासी हरीफ समझते हैं अपना, उनके साथ बैठ सकते हैं वो इलेक्शन की खातिर, पावर की खातिर। कम से कम ये तो कर सकते हैं। पावर की खातिर नहीं, लेकिन ना कामरान, कितने इस वक्त हालात, आपकी अभी एक फिल्म आ रही है 71, जो 71 की जो पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, आजकल उससे ज़्यादा बुरे हालात हैं। ओके, सही। मियाँ साहब अभी बात कर रहे थे कि एक लेजिस्लेशन आई जो कि कबल अज़ वक्त रिजेक्ट कर दी गई। जी। तो ये भी ज़रा पूछ लें कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स प्रोसीजर चेंज करने के लिए पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहली लेजिस्लेशन थी और हेस्ट में आई और पर्सनलाइज्ड है। ये भी आगे हमें बता देना चाहिए। इमरान खान साहब, अगर हम बातचीत का एक सिलसिला शुरू करते हैं, जो हमारी ऑफ़र है, जमात इस्लामी वाले भी हमारे पास आए हैं सही। और कुछ दानिश्वर भी तशरीफ़ लाए हैं। अगर पाकिस्तान के इन हालात को, जो इक़्तिसादी हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन है,
उसको ठीक करने के लिए हम मुज़ाकरात किस बात पे कर रहे हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के लिए अगर वो हो जाए और सुलह सफाई से हो जाए तो हमें आप इसमें क्योंकि इमरान खान साहब की कोर उसका टीम का हिस्सा है, तो आपको क्या लगा है कि ये जो ऑफ़र सुप्रीम कोर्ट ने की है, इमरान साहब उसमें क्या लचक दिखा सकते हैं? मतलब क्या ऑफ़र करेंगे पीडीएम को? मतलब पंजाब के इलेक्शन थोड़े आगे हो सकते हैं और जो फेडरल के इलेक्शन थोड़े पीछे हो सकते हैं, इस तरह के ऑफ़र करेंगे? नहीं, ये तो अब स्पेकुलेशन ऑब्वियसली नहीं, मैं तो आपसे आपका तजिया पूछ रहा हूं। अगर पॉलिटिकल बातचीत हो रही है तो उसमें तो डेफिनेटली गिव एंड टेक होगी। सही। अगर हम बातचीत पे जाके बैठते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो उसमें ना वो इंसिस्ट करेंगे कि 8 अक्टूबर को हो, सही है। ना हम इंसिस्ट करेंगे कि 14 मई हमारी को। दो असेंबलियों ये में आपने 14 मई बात को की हो। पॉलिटिकल, लेकिन आपके लीडर पॉलिटिकल उतरे नहीं जितने की आपने नहीं, political मेरे बात लीडर की। बहुत पॉलिटिकल है, उन्हीं की तो जद्दोजहद है, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं का वोट बैंक है जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सही है। नहीं नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर रहा था इधर, मैं ये कह रहा था कि आपने जो बात कही है ये पॉलिटिकल बात कही है, काश जो है वो इतने पॉलिटिकल वो भी हों। तो खैर ये मेरा अपना ओपिनियन उनके बारे में। मज़हर अब्बास साहब, ओवरऑल ये जो वजारत दिफा जिस तरह गई है, मैं तो बड़ा हैरान था कि ये किस प्रेमिसेस पे गई है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिएक्शन भी दिखाया। सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग मिली सिक्योरिटी इदारों की तरफ से। माजी में हमने देखा है जब ब्रीफिंग होती है तो उसके बड़े हैरानकुन नताइज भी निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा डिफरेंट ही नताइज निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट डटी हुई है, वो कह रहे हैं आगे निकल चुके हैं, इससे आगे जाएंगे। अब यहाँ पर मुज़ाकरात में भी पीडीएम में दरारें हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। नून लीग मौलाना फजल रहमान जी कहते हैं इमरान खान जो है वो सियासी हैसियत ही कोई नहीं उनकी, वो तो पता नहीं टेररिस्ट है या क्या है, वो सियासी बंदे तो है नहीं, उनसे बात तो हो ही नहीं सकती। तो सर इस सारी सिचुएशन के अंदर आप आज की सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को और उनकी जो जिस तरह वो चाह रहे हैं पंजाब में इलेक्शन हो, इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझते हैं कि क्या पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं या मुज़ाकरात के जरिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है या कुछ और ही होता हुआ नज़र आ रहा है? मज़हर साहब। शुक्रिया कामरान। देखिए, पिछले 12 महीने में 2 फैसले हुए जो दोनों आइनी थे, लेकिन उससे जमहूरियत को भी नुकसान हुआ, उससे सियासत को भी नुकसान हुआ। पहला फैसला अदम एतमाद की तहरीक, एक आइनी तरीक़ा था, एक आइनी तरीक़े से अदम एतमाद की तहरीक आई और एक वज़ीर आज़म को हटा दिया। लेकिन क्या उससे जमहूरियत और सियासत को फ़ायदा हुआ? ये 12 महीने आपके सामने, आपको नज़र आएगा कि नहीं हुआ। दूसरा, इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी, तहलील करवा दी। एक आइनी तरीक़ा था, आइनी में मौजूद है, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, वो कर दी तहलील। लेकिन क्या इससे जमहूरियत और सियासत को फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि उसके बाद भी, क्योंकि उसकी कोई मंतक नहीं थी कि आपने क्यों असम्बलियाँ डिज़ोल्व की। या तो एक एग्रीमेंट होता ना, विफाक से एक एग्रीमेंट होता कि जी आप ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें, जो कि उन्होंने तो मर्जी है ना politically पॉलिटिकल पावर की कि वो तोड़ दे अपनी असेंबली, इसमें हम कोई कानूनी हद मैं वही बात कह रहा हूँ, कामरान के दोनों आईनी फैसले थे। सही, लेकिन उससे ऐसा नहीं है डिस्टेबिलिटी कि हुई, आइन ठीक में है। दोनों चीजें नहीं लिखी हुई, सही, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आई ना उसके सही है। बाद। अब उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है, उससे अब मसला ये है कि ये जावेद लतीफ़ साहब जो आर्गूमेंट कर रहे हैं कि जी फिर कैसे होगा आगे चल के, तो उस वक्त भी हो सकता था कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिज़ोल्व की, आप बाकी असेंबलियाँ डिज़ोल्व करते, एक साथ इलेक्शन में चले जाते, या इंगेज करते, इमरान खान साहब को इंगेज करते और नेगोशिएट करते। अब क्या हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कि बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ है। जिस तरह अभी हुमायूं अख्तर साहब कह रहे थे कि अभी तो एक कानून बना ही नहीं है, उससे पहले ही आपने रोक दिया, ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त फैसला नहीं था। लेकिन अब वे फॉरवर्ड तो अब नज़रिया ज़रूरत तो आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है डेट आगे भी जा सुप्रीम सकती है कोर्ट अगर कह रही सियासी है कि जमातें जी बैठ जाएं। जी जी, वही मैं कह रहा था। वही कह रहा हूँ ना, तो नज़रिया ज़रूरत तो आ गया है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? मैं एज ए लेमैन एक प्रपोजल रख देता हूँ, दोनों जमातों के लोग मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें कि जून में या मई में आप असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दें, बजट के फ़ौरन बाद असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं और अगस्त में इलेक्शंस हो जाएं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप मई में डिज़ोल्व कर दें असेंबलियाँ और जुलाई में इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन उसके बीच में प्रॉब्लम ये होगी कि फिर बजट कैसे पेश होगा, एक सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा, क्या होगा। तो प्रपोज़ल, लेकिन मसला ये है कि दोनों फरीक इस वक्त तक, आज की डेट तक बात करने को तैयार नहीं है। तीसरा ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें हुई, मां सिवाय इसके कि सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा इलेक्शन की।
हमें नहीं पता कि ब्रीफिंग, उन्होंने कहा तो ये है कि बहुत ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी गई, लेकिन कहीं ये नहीं बताया गया कि जी सिक्योरिटी के लिए कोई एश्योरेंस दे दी गई है कि हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करेगी आर्टिकल 245? उन्होंने वफाकी हुकूमत से तो कहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत तो इलेक्शन कराने में ही इंटरेस्टेड नहीं है फौरी तौर पे, वो बिल्कुल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है 14 मई के इलेक्शन में। तो क्या कल क्या होगा? मुझे लगता ये है कि कल जमात इस्लामी शायद जाए, वो रिक्वेस्ट करे सुप्रीम कोर्ट से कि हमें कोई टाइम दें। पीपल्स पार्टी का कल जो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई बयान आता है वो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। जिस तरह आज जरदारी साहब का भी बयान चल रहा था कि थोड़ा सा वक्त, लेकिन थोड़ा सा वक्त में एक गारंटी तो आनी चाहिए ना सर। बात ये है कि मदर साहब, अगर आप चले गए, फर्ज करें अब, जी 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 प्लीज कंप्लीट कर लें करें सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आगे आज कल दो जमातों की तरफ से तो ये मुझे लगता है कि ये आएगा, थोड़ा सा वक्त मांगेंगे जमात इस्लामी और शायद पीपल्स पार्टी। पीडीएम में वाज़े तौर पे मुस्लिम लीग सर नून, अच्छा, अब मैं आपको वाइडर और- पिक्चर आपसे और पूछता हूँ। JUI, बात ये है कि JUI ये विन विन सिचुएशन किसके लिए है? मतलब इलेक्शन होना तो है ना, अभी नहीं है तो अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर में नहीं तो पहले हो जाएगा तो अगस्त में हो जाएगा। ये पीडीएम आई कि जी आर्मी चीफ जो है इमरान खान अपनी मर्जी का ना लगा लें, क्या ये इनकी विनिंग सिचुएशन है? और क्या ये कब तक इनको पे कर सकेगी? क्योंकि इलेक्शन जो इसके बाद इन्होंने अपनी हुकूमत दिखाई है, वो तो आर्मी चीफ तो जिसको भी अपॉइंट कर दें या किया उन्होंने, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से तो उनको वोट नहीं मिलना ना। दूसरी तरफ इमरान खान है, वो ऑब्वियसली एक तरह से ब्लैक लिस्ट हुए में, बहुत से लोगों के नज़दीक रेड लिस्ट में गए में। क्या वो इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? आपके नज़दीक विन विन सिचुएशन किसके लिए क्या है? दो फरीक, पीडीएम पीटीआई। देखिए पीडीएम के लिए तो इस वक्त विन विन सिचुएशन मुझे नज़र ही नहीं आ रही। हाँ। अगर इलेक्शन 2023 में होते हैं किसी भी तरीके से, बिल्कुल आई एग्री विद यू। या तो आज से 3 महीने पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व होती, नवाज शरीफ आते, लड़ाई लड़ते, चाहे जेल जाते, चाहे कुछ होता। ये नहीं हो सकता कि वहाँ बैठे हुए यहाँ उनके लोग जो है वो उनका केस लड़ रहे हैं और वो खुद आने को तैयार नहीं है। वो मक्का जाने को तैयार हैं लेकिन पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। ये नहीं होता। इस तरह सियासत नहीं हुआ करती। 2000 में भी वो जब गए हैं उससे मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ, उस वक्त भी नुकसान हुआ है मुस्लिम लीग नून को जब वो 2000 में गए हैं। बिल्कुल ठीक। आप अंदाजा कर लें कि 2000 के बाद जावेद हाशमी आए, जावेद हाशमी के साथ क्या हुआ। तो लेकिन सर वो बाहर ये ही तो आपने रहे। बता दिया, मुख्तसरन एक जल्दी बता दें, और इमरान आज खान को भी क्या वो- फायदा है इस आज सारी भी वो सिचुएशन बाहर में, रह के नुकसान जबकि कर ही इज रहे हैं आल्सो अपना। रेड लिस्टेड इन सो मेनी क्वार्टर्स ऑफ पावर इन पाकिस्तान, कि वो जीत भी जाए इलेक्शन तो ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। सर उसके देखिए एक बहुत जो है एक ऐसी सिचुएशन आई है जो पाकिस्तान में कभी नहीं आई। ग्राउंड पे इमरान खान की विन विन सिचुएशन है। इमरान खान अगर इख्तिदार में आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, जी, तो ये पहली मर्तबा होगा कि कोई हुकूमत में निकालने के फ़ौरन बाद इख्तिदार में दोबारा आया हो। ये फर्स्ट टाइम होगा। और जब वो फर्स्ट टाइम होगा तो इमरान खान जाहिर है उसका क्रेडिट पाकिस्तान के लोगों को देंगे। वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां वो कोई भी फैसला कर सकते हैं, जहां वो सख्त फैसले कर सकते हैं, जहां वो ऐसे फैसले कर सकते हैं जो बहुत से लोगों के लिए अनपॉपुलर फैसले होंगे, जो या काबिल कबूल फैसले नहीं होंगे। इसलिए इमरान खान से थोड़ा सा खौफ है, इस्टेब्लिशमेंट को भी खौफ है। उनको नज़र यह आता है कि ये एक ख़तरनाक सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पीडीएम ने इतना मिस हैंडल किया है पिछले 12 महीने में इस सिचुएशन को, ना उनसे इकोनॉमिक सिचुएशन संभल पा रही है, ना उनसे पॉलिटिकल। सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। इतनी आपने अच्छी गुफ्तगू की, जुडिशल सिचुएशन। यकीन करें मेरा दिल किया आपको सुनता ही रहूं। लेकिन ऑब्वियसली मेरे दो रिस्पेक्टेड गेस्ट जो है उनसे भी तो बात करनी बड़ी ज़रूरी है। तो मैं ज़रा मियाँ जावेद साहब का ओपिनियन लेके फ़ौरन आपको पता। मियाँ साहब चलो शुक्र है, मज़हर अब्बास साहब का ओपिनियन जो है मेरा ओपिनियन तो नहीं, लेकिन मैं उन्होंने एग्री करना है। कुछ कहना चाहते हो तुसी? बैलेंस आदमी ने, वो तो मेरी तरह इम्बैलेंस नहीं नहीं एनालिसिस। मेरी गुजारिश होगी कि जो मेरे भाई मज़हर अब्बास साहब बात कर रहे हैं, मुझे माजरत से इनसे इख्तलाफ है, मैं इत्फाक नहीं करता हूँ इस वजह से कि जो इन्होंने कहा ना कि इमरान खान पॉपुलर हैं, इस वजह से उनसे खौफ है। तो फिर नवाज शरीफ से कैसा खौफ है जब नवाज शरीफ के साथ 3 मरतबा
3 इलेक्शनों में नवाज शरीफ को बाहर रखा गया और चौथा इलेक्शन आ रहा है, इसमें भी नवाज शरीफ को बाहर रखने की कोशिश है। आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान का आइन ये कहता है, और अगर पाकिस्तान के आइन की तशरीह करने वाले लोग जो हैं पंचायत करने लग जाएं, पंचायत करते करते, तो फिर मुझे ये हक है ना मैं पूछूं आइनी तौर पर भी पंचायती तौर पर भी कि क्या नवाज शरीफ तमाम करैक्टर जो हैं वो इतराफ़ जुर्म करने के बाद कि 2017 में नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया था, हमने ज़्यादती की थी नवाज शरीफ को निकाल के, और आज इतराफ़ करते हुए भी मगर चौथी दफ़ा के इलेक्शन में भी उसको बाहर रखना चाहते हैं। मेरे भाई बात ये है कि हम आगे का मंजरनामा ये बयान कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे और जद्दा जा रहे हैं, अच्छी बात, जाना चाहिए, तो आप वैसे ही पैकअप है पॉलिटिकली, ये कह रहे हैं मदर अब्बास साहब। नहीं, एक सेकंड कामरान, ये भी मैं बात उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि मुझे कोई बताए कि 2017 से लेकर आज तक 5 साल हो गए, बल्कि 6 साल होने को हैं। 6 सालों में मेरे जो अपील है वो अगर सुनी ना जाए, बिल्कुल ठीक है और जी। आज नए सर आप इंसाफ की दुहाई बिल्कुल आइन दें, से हम हटके जरा किए पावर जाएं, पॉलिटिक्स पे बात कर लें। कानून से हटके किए जाएं, तो मैं तवक्को क्या रखता हूं? नहीं आप तवक्को ना रखें सर, बात ठीक है सर। एक कामरान मिनट में जवाब, अगर सर आप ब्रेक के बाद जवाब देंगे जरूर, लेकिन पहले हुमायूं साहब से। हुमायूं साहब एक बड़ी जबरदस्त बात की मदर अब्बास साहब ने सारी सिचुएशन में कि आप पॉपुलर भी हैं, आप सब कुछ है, लेकिन आपने, आपके जो लीडर हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को वरिड किया हुआ है। चलो उन्होंने खौफ का लफ्ज़ यूज़ किया, मैं कहता हूँ कंसर्न हुए में कि अगर आपके लीडर आ गए और 2/3 से आ गए, 3/4 से आ गए, तो पता नहीं वो क्या तबाही फेर देंगे, क्या फैसले कर देंगे। ये खौफ कम करने में आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं, या कोई रोल प्ले नहीं कर सकता इस सिलसिले में जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज है? एक स्पेकुलेटिव चीज़ है। इमरान खान का पहला दौर था, किसी मार्शल लॉ हुक्मरान के ज़रिए वो नहीं चढ़े थे, उनकी अपनी जद्दोजहद थी। और उस पहले दौर में आपने देखा कि कोविड जिस तरह हैंडल किया गया, दुनिया में तारीफ हुई, सच्ची बात करनी चाहिए। और ये बात सही है। इकॉनमी में शुरू में इकॉनमी जिस हालत में हमें मिली थी, कोविड के बावजूद जब हम वो इकॉनमी छोड़ के गए हैं तो वो 6% ग्रोथ पे इनके थी। मुकाबले में तो आपकी इकॉनमी लग रही है 12 कि बिलियन स्विट्जरलैंड की डॉलर इकॉनमी थी, हमारे ये बात सही रिजर्व्स है। थे और हम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में थे। ये सो देखिए किस चीज़ का खौफ है। खौफ इसका है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका इमरान खान और उनकी टीम एक तज्जिया करेगी और उसके सलूशन सामने लाएगी। हमारी जो खौफ नहीं है। फॉरेन हमारी पॉलिसी इज़ वेरी क्लियर कि हम दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनमें एक तवाज़न चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो हमारा जो बहुत बेहतरीन दोस्त है चाइना हो। हम मुल्क के अंदर अमन व अमान चाहते हैं। साहब आपको एग्जैक्टली पता है खौफ क्या है, लेकिन अब आप मुझे वो चीज़ें गिनवा रहे हैं खौफ से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं तो आप बताइए फिर क्या खौफ ये मैं मदर साहब से पूछूंगा ना, मैं तो बता दूंगा आपको, ब्रेक में बता दूंगा अभी, लेकिन मदर साहब रोशनी डाल देंगे ब्रेक के बाद, ज़्यादा बेहतर है। और आपकी मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करता हूँ। बाकी आपने ठीक कहा, कोविड में तो मैंने इमरान खान साहब की बड़ी तनकीद की शुरू में, और जब उनके रिजल्ट अच्छे आए तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया, मैंने अपने आप को करेक्ट किया। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि इमरान खान जो अपनी जिद्दोजहद पे आए हैं, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि अपनी जिद्दोजहद पे आए हैं कि मार्शल लॉ के जरिए तो नहीं आए ना? नहीं मार्शल लॉ के जरिए नहीं आए, ये बात सही है। लेकिन बाकी रिटायर्ड जर्नलों के जरिए भी आए हैं मेरा ख्याल से, और वैसे भी उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के जरिए भी आई, ये उनके मुतालिक परसेप्शन है। और वो खुद भी कहते हैं मेरे पास था ही कुछ नहीं, यही हुकूमत चला रहे थे, जब ये पीछे हटाइए बाजवा साहब वगैरह तो मेरी हुकूमत गिर गई। एक ब्रेक के बाद ही ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू असल में मुझे लगी मदर साहब की, जिसके ऑपोजिट जो आर्गूमेंट दिया ना हमारे अख्तर साहब ने, वो कह रहे हैं कि जी खौफ किस चीज़ का है। तो ये खौफ ज़रा पूछेंगे मदर साहब से कि एस्टैब्लिशमेंट को खौफ है तो किस चीज़ का है। और जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब एग्री नहीं कर रहे मदर साहब से पॉपुलैरिटी में इमरान खान की, उसका भी आई थिंक जवाब मदर साहब ही आज दें, ज़्यादा बेहतर। एक ब्रेक लूँगा जी। मदर अब्बास साहब, आपकी गुफ्तगू के बाद जो है वो कुछ सवालात आए, मैं बारी बारी बात करूँगा। सबसे पहले हमारे अख्तर खान साहब ने कहा कि जो खौफ है एस्टैब्लिशमेंट का, अगर कोई खौफ है तो वो खौफ उनको बताएं, खौफ तो होना नहीं चाहिए। इसको पहले रिस्पॉन्ड करें, फिर मियाँ साहब की बात रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी। खौफ क्या है? अगर देखिए हुमायूं साहब को पता होगा, मुझे यकीनन पता होगा, पूरी तारीख से वाकिफ़ होंगे
86 में जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी और फिर 88 के इलेक्शन से पहले क्या खौफ था इस्टेब्लिशमेंट को? मेरे पास जनरल हमीद गुल का रिकॉर्डेड इंटरव्यू मौजूद है कि फ़ौज को एप्रीहेंशन थी कि बेनज़ीर आके फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। एप्रीहेंशन थी इस्टेब्लिशमेंट को कि बेनज़ीर इतनी मैसिव उसको सपोर्ट मिल रही है कि अगर वो आ गई और 2/3 मेजॉरिटी ले गई तो वो रिवेंज लेगी। ये जनरल हमीद गुल का वो था, और उन्होंने कहा बाद में ये एप्रीहेंशन गलत साबित हुई। तो इस वक्त लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की एप्रीहेंशन है कि इमरान खान रिवेंज लेंगे। यही एप्रीहेंशन है कि इमरान खान बहुत से ऐसे फैसले कर सकते हैं जिससे जाहिर है एक तनाव में, क्योंकि एक तनाव तो नज़र आता है ना, एक तनाव नज़र आता है। वो हो सकता है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल का वो कर दें, ऐन मुमकिन है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान इतने अरसे में कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। इमरान खान ये जरूर कहते सर, हैं एक कि मिनट मैं मेरे साथ चाहता रहेगा हूं भाई कि साहब, आपका establishment क्या जो है कहना वो है हमें इस support बात तो बड़ी सॉलिड की है। मदर साहब मेरे साथ ही रहिएगा। देखिए, इमरान खान साहब का जो पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज है, एयरफोर्स या नेवी, उसका बेइंतहा एहतराम है। जो उनकी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए, जिस तरीके से उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी जो इश्यूज़ हैं उनका हल किया, उनका बेइंतहा एहतराम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ज़रा मुख्तलिफ होता था। वो जनरली ओवरऑल फ़ौज में इतनी पॉजिटिवली एक स्टेज पे नहीं देखी जाती थी। अब पीटीआई को देखा नहीं आता उस तरह। इमरान खान का मुख्तलिफ इशू है। अच्छा, आप कहते हैं इमरान खान एहतराम करते हैं, और मेरी नज़र में ये तो वक्ती तौर पे जो चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल दोनों एक दूसरे का एहतराम करते हैं। चलें, ये अगर ऐसी बात तो बड़ी अच्छी बात होगी। मियां जावेद लतीफ़ साहब की बात में मदर साहब क्विकली कमेंट कर दे, फिर मैंने मियां साहब के पास जाना है। वो कह रहे हैं पॉपुलैरिटी वाला आर्गूमेंट जो है ना, उससे एग्री नहीं कर रहे इमरान खान की पॉपुलैरिटी वाले आर्गूमेंट से। आपकी मदर साहब? देखिए, पहली चीज़ ये कि हुमायूं अख्तर साहब को सिर्फ ये बता दूं कि देखिए, सर्विंग जनरल्स के भरी पब्लिक मीटिंग में इमरान खान नाम लेते रहे, नवाज शरीफ भी लेते रहे, वो मैं उसका जवाब बाद में दूंगा। जनरल फैज़ के हवाले से जिस तरह की उन्होंने वो बात की है वो बहुत ओपन है, वो कहते हैं वो उसमें वज़न भी होगा। जावेद लतीफ़ साहब जो बात कह रहे हैं नवाज शरीफ को तीनों अदवार में, और मैं ये बिल्कुल बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को 1993 में भी नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उनको नहीं करना चाहिए था कॉम्प्रोमाइज़ विद गुलाम इसाक़ खान और जनरल वहीद काकड़, वो खड़े हो जाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया था। 12 अक्टूबर 1999 को जब बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे उनको हटाया गया था, लेकिन पूरी मुस्लिम लीग नून जो 2/3 मेजॉरिटी थी वो किधर थी? 12 अक्टूबर को किधर थी पूरी मुस्लिम लीग नून? 13 अक्टूबर को किधर थी? तो सर आपका पॉइंट क्या है? अब क्या पॉइंट है, लोगों को समझाए ना जरा। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? पॉइंट मैं बता रहा हूं ना कि इमरान खान के लिए तो इमरान खान अपने सपोर्टर्स को निकालने में कामयाब रहे, रेजिस्ट किया उन्होंने। मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स और सपोर्टर्स वो किधर हैं? कहाँ है मियां जावेद लतीफ़ साहब? हिसाब दो। इसलिए कि नवाज शरीफ साहब खुद बाहर चले गए। हाँ जी, जब आप खुद बाहर चले जाते हैं तो आप एक डीमोरलाइजेशन ले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी बाहर गए हुए, और इस बात पे नून लीग बहुत फख्र कर रही है कि जो उनका इस्तकबाल हो रहा है खाना काबा के अंदर, अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिल रहा है, बड़ा जी ज़बरदस्त प्रोटोकॉल था नवाज शरीफ साहब का। लेकिन मियां साहब ये प्रोटोकॉल तो यहाँ भी मिल जाएगा उनको कि भाई की गवर्नमेंट है, आ जाए, इससे डबल मिल जाएगा। गुजारिश ये है कि 2-3 बातें की हैं मज़र अब्बास साहब ने। एक तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मज़र अब्बास साहब कह रहे हैं कि इमरान खान से खौफ है, और दूसरी इन्होंने बात की कि अगर 3 दफ़ा नवाज शरीफ को हटाया गया, मैं वो बात मैंने नहीं की। मैंने ये कहा है कि 3 दफ़ा नवाज शरीफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, 2002, 2008, 2018 में, और आज भी मनसूबाबंदी है कि 2023 में भी उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या जो आप कह रहे हैं कि नहीं मियां साहब, मैं करेक्ट कर दूं, 2008 में खुद बाइकआउट किया था। नहीं मियां साहब, मेरी सिर्फ मैं करेक्ट कर दूं आपको कि 2002 का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी और नवाज शरीफ को नहीं हिस्सा लेने दिया गया, उनको बाहर रखा गया। 2008 में
नवाज शरीफ साहब, काजी हुसैन अहमद और इमरान खान तीनों ने मिलकर अपने अलायंस में ये फैसला किया था Boycott। कि इलेक्शन में हम हिस्सा नहीं लेंगे मुशर्रफ की मौजूदगी में। फिर नवाज शरीफ साहब चले गए 2008 के इलेक्शन में। सही। नहीं मदर साहब, आप जो कर रहे हैं बात, ये अपने मियां नवाज टाइम शरीफ तो साहब की ठीक शायद हो ये बात सकती है, कर रहे हैं, मुझे वो नाअहल अगर थे, वो इजाज़त बाद दें। में अहल हुए थे और शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन गए थे, इसलिए Yes, प्राइम मिनिस्टर ये है- कैंडिडेट नवाज शरीफ नहीं थे ये है और बात- इसलिए मजबूरन इनको पीपल्स पार्टी को प्राइम मिनिस्टर ये- बनाना पड़ा। जी आगे चले सर, बात अभी की हो रही है, आप फिर ले जाते हैं पीछे। मियां साहब नहीं, आपको नहीं। तारीख बहुत प्यारी लग रही है, मुझे लग रहा है। यार कामरान, ये आपकी बड़ी ज्यादती अच्छा, है चलिए, चलिए। कि आप मुझे बात करने नहीं अच्छा सर, देते, बोले, अपना बोले, दूसरा बोले। सवाल ठोक अच्छा, देते नहीं, हैं। पहले मुझे पहले बात के तो जवाब करने दिया दें है। मुकम्मल। मैं कुछ नहीं ठोक रहा, दोनों जितना ठुक रही है वो यार ठुक रही ये है, मैं क्या कुछ नहीं तरीका है कर कि रहा। आप, मैं बात करने शुरू अच्छा, करता हूँ, चलो, आप नया सवाल अच्छा, शुरू चलो, ये कर सब देते कर हैं। ले कंप्लीट। गुस्से में पहली ना बात करें। तो मुझे मुकम्मल कर रमजान लेने का दें। महीना, गुस्से ना करें। जी जी फरमाएं। नहीं यार, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा आप जी, आप बुलाते तरीका हैं, बता लें सर, बुलाने बोले, के बोले। बाद अगले बंदे के बोले, साथ ये सलूक करते हैं हर आप। रोज बुलाया होता है बोले आपको। बोले बोले। अगर आप चुप रहेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। मैं खामोश। चलो जी, मैं पानी पीता हूँ। बात यह है मज़हर अब्बास साहब कि अगर इमरान खान से खौफ होता तो 1 साल हो गया है जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उनको खौफ होगा, जो आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल ना हो, तो भाई मेरे, इससे पहले सियासतदानों को जिस तरह सज़ाएं दिलवाई जाती थी, दिलवाई जाती हैं, क्या उसका अशरे अशीर 1 साल में आपको नज़र आया इमरान खान के हवाले से? जो सहूलतें आज भी उसको मैसर हैं और जिस तरह की वो बातें करता है, मीर जाफर, मीर सादक, किसी को बेशरम कहता है, किसी, वो मैं अल्फाज अदा नहीं कर सकता जो वो बातें उनके मतलब करता है, मगर आज तक किसी केस में उसको पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। और मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अदारे जो हैं इतने कमज़ोर हैं कि ज़मान पार्क में आप 150 बंदा लेके आप उसकी गिरफ्तारी ना होने दें? ये नहीं हो सकता। चीज़ें और हैं। और इसी तरह मैं आपसे सवाल दूसरा करूंगा कि नवाज शरीफ से खौफ था भाई मेरे, नवाज शरीफ से खौफ था तो 2002 में, 2008 में, 2018 मियां में साहब, आपका उसको टाइम पूरा हो नाअहल गया। किया गया और आज तक अब मैं बोलूंगा। 2023 में भी अब एक भी रोक और पाएंगे चीज़ आप मैं- मुझे? एक अब भी मैं और रोक चीज़ कहना पाएंगे? अब चाहता मुझे हूं। बोलना पड़ेगा, आपका टाइम पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं हुमायूं साहब के पास जाके बात पूछने की कोशिश कर। हुमायूं साहब, बात ये है कि इसमें अब वे फॉरवर्ड अगर दोबारा वापस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ जाए तो बातचीत की राह निकल रही है, आपको होती हुई नजर आ रही है ये? क्योंकि नून लीग तो नहीं मान रही आपसे बात करना, लेकिन उनको मनाया जा सकता है। नहीं, नून लीग के सामने तो आज बड़ी क्लियरली जो उनका जो तरीक़ाकार रहा है उसके ख़िलाफ़ जो कमेंट्स दिए गए हैं और जो ऑर्डर है उसमें बड़ा वाज़ेह है, बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उनसे बचा जा सकता है कि अगर जो मुल्क के हालात हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन है, उसके लिए अगर हम एक इलेक्शन की तरफ जाएं, एक फ्रेश मैंडेट, वैसे ही टर्म के आखिर में बैठे हुए हैं सर, मुझे समझ नहीं आ रही कि झगड़ा किस बात का है। सर, भी फ्रेश ब्रेक नहीं कहा मैंडेट जा रहा लाएं है। और ये ला के अगर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है, जो कि काफ़ी इनिशिएटिव्स पहले बाहर भी शुरू हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो ये खुशाइंद बात है। कंटिन्यू रखते हैं इस पे बातचीत, एक ब्रेक ले लूंगा। दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं जनाब, इसलिए कल तक दीजिए इजाज़त।